बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज सुबह की रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आई थी अपनी किचन में, तो मैंने कहा कि मैं आज अपने चूल्हे को साफ़ करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि गंदा हो चुका है। काफ़ी मतलब टाइम हो गया मैंने इसको साफ़ किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं अपनी किचन को क्लीन और क्लियर करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पहले भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, तो आज फिर मैं अपने किचन का मतलब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सोडा, सरफ़ और नमक वाले पानी से मैंने अपने चूल्हे को क्लीन और क्लियर कर दिया। अब मैं स्लिप को क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने वॉलपेपर लगाया था, वॉलपेपर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अभी मैंने इरादा किया हुआ है इंशाल्लाह तो बकरा ईद पे मैं अपना किचन और ज़्यादा मतलब क्लीन करूँगी और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो आप लोग के साथ लाजमी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मेरे छोटा सा प्यारा सा किचन है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सेटिंग के साथ ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ चीज़ों को, ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो चीज़ ढूंढने में। तो आते हैं मैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोगों ने तमिल तो देखा होगा कि वहाँ पे औरत के लिए मोहब्बत ज़रूरी है या पैसा। शौहर कितना भी गरीब क्यों ना हो, मेरी नज़र में पैसा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ वो ज़रूरत के हद तक। लेकिन शौहर का प्यार और तवज्जो भी एक औरत के लिए ज़रूरी होता है। दुनिया की तरफ देखो तो पैसे को ज़्यादा अहमियत देती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए सुकून ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा सब कुछ है मगर शौहर की मोहब्बत और तवज्जो नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी बेकार है, आपकी ज़िंदगी कहीं का भी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, बहुत सारे घर मैंने ऐसे देखे हुए इनके पास सब कुछ होते हुए, लेकिन वो लोग अपने शौहर के प्यार और टाइम के लिए तरसते हैं, लेकिन इनका शौहर इनको टाइम नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि वो पैसे कमाने में लग जाता है। औरत यही समझती है कि हमारा शौहर जो है पैसे कमाने की मशीन है। तो खुदारा अपने शौहर को पैसे कमाने की मशीन मत बनाएं, ज़रूरत के तहत ही पैसा खर्च कीजिएगा। तो अपने शौहर का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि बाद में पछताने से बेहतर है इसकी कदर करें कि बाद में आप लोगों को पछताना पड़े। तो इसलिए अपने शौहर को पैसा बनाने की मशीन मत समझें। एक टाइम ऐसे आएगा कि शौहर को बीवी और बीवी को शौहर की ज़रूरत होती है, वो भी बीमारी के वक़्त। बीमारी के वक़्त शौहर का एहसास और इसकी हमदर्दी अहमियत देती है, क्योंकि बीमारी के वक़्त ज़ाहिर सी बात है हमारे माँ बाप तो नहीं आएंगे, हमारे पास जो सब कुछ है हमारा शौहर है। हम वहाँ पे मतलब जब बेटी रुखसत होकर अपने ससुराल आ जाती है, तो सब जिम्मेदारियाँ ससुराल वालों के ऊपर होता है, मतलब शौहर के ऊपर हो जाता है। लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब अपने शौहर को पैसे बनाने की मशीन बनाया जाए कि आप जाके जहाँ से भी लेकर आए मुझे मतलब चाहिए पैसे। तो खुदारा वो औरतों को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने शौहर को पैसे बनाने की मशीन मत बनाएं, क्योंकि बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी से उसकी कदर कीजिएगा। अगर वो कम पैसे भी लेकर आए तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और उन पैसों से अपना गुज़र बसर करना सीखिए। मैं अमीरों की भी बात यहाँ पे करना चाहती हूँ। जो लोग मतलब अमीर हैं, उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन प्यार और तवज्जो उनकी औरतों को नहीं दिया जाता। जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे प्यार तवज्जो कम होता है, क्योंकि जब पैसा कमाने बंदा लग जाता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता कि पीछे कौन है कौन नहीं है। बस वो बोलता है कि मुझे हर तरीके से पैसा कमाना है, चाहे हलाल तरीके से हो या आराम तरीके से हो। उनको पैसा कमाने की लत लग जाती है, तो उनको पैसा कमाना ही कमाना होता है। तो प्लीज़ खुदारा इस तरह मत कीजिएगा, पैसे को ज़्यादा अहमियत नहीं दीजिएगा, क्योंकि बीवी और शौहर को मतलब टाइम दे और शौहर बीवी को टाइम दे। बीवी के पास टाइम ही टाइम होता है, शौहर के पास टाइम नहीं होता। उन लोगों से मैं सबको नहीं कहना चाहती हूँ, उन लोगों को कहना चाहती हूँ जिनके शौहर बीवी को टाइम नहीं देते। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अपने प्लीज़ अपने बीवियों को टाइम दे, बेटे उनके पास मतलब गपशप करें, उनकी दिल की बातें जाने, वो आपकी दिल की बातें जानेगी, आप उनकी दिल की बातें जाने। तो इस तरह दोनों आपस में मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बत बढ़ जाती है और मतलब जो खुशहाली घर में आ जाती है।
میاں بیوی کو خوش دیکھ کر اللہ پاک بھی خوش ہو جاتا ہے اور فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اس گھر میں میاں بیوی کی محبت اتنی ہے کہ بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے تو شیطان تو خوش ہونے نہیں دیتا میاں بیوی کو، کیونکہ دشمن ہوتا ہے محبت کرنے والوں کا، وہ بھی میاں بیوی کے درمیان کہ لڑائی جھگڑا پیدا کرنے میں وہ ماہر ہے۔ تو پلیز میں آپ لوگ کے ساتھ یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کی قدر کیجیے گا، وہ جتنا بھی لے کر آئے اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ پاک نے جتنا بھی دیا اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کرنی چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مطلب بیوی جو ہے اپنے شوہر سے لڑتی ہے کہ پیسہ 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 پیسہ، ہر بات ہر جگہ پیسہ نہیں ہوتا میری بہنوں، سمجھ لو بات کو، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، پیار محبت یہ سب کچھ ہوتا ہے زندگی میں۔ پیسہ صرف اور صرف ضرورت کے حد تک ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے محبت پیار امن ہی ہم لوگ کو کام آتا ہے۔ تو میری وہ بہن بھائی جو اپنے مطلب شوہروں سے محبت نہیں کرتے، تو میری ریکویسٹ ان لوگوں سے یہی ہے کہ پلیز اپنے شوہروں سے محبت کریں، ان کا توجہ حاصل کریں، کیونکہ وقت اور حالات بھی صحیح نہیں ہیں۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو توجہ نہیں دیتا تو شوہر ظاہر سی بات ہے دوسری جگہوں پہ مطلب چلا جاتا ہے، تو اب پھر بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پلیز پلیز میری ان بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے شوہر کی قدر کیجیے گا، غریب ہو یا امیر ہو، قدر کریں اپنے شوہروں کا اور ان کا خیال رکھیں۔ جن کے مطلب شوہر جاب لیس ہیں تو وہ باہر سے تھکا ہوا آتا ہے، تو میری بہنوں سے وہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو پانی کا پوچھیں، کھانے کا پوچھیں، اور ہو سکے تو ان کا پاؤں دبائیں، سر دبائیں، کیونکہ وہ تھکا ہوا آ رہا ہے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم مطلب بیوی کو اپنی شوہر کی خدمت کرنی چاہیے اور شوہر کو اپنی بیوی کی خدمت کرنی چاہیے، اس میں کوئی جھجک کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ تو ان کو مطلب کھانا دیجیے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں اس طرح کریں تاکہ اس کو مطلب خوشی ہو کہ واقعی میں میری جو مطلب بیوی ہے مجھ سے محبت کرتی ہے۔ پھر اگر بیوی ہے تو شوہر سے محبت کرتی ہے، اگر شوہر ہے تو بیوی مطلب بولتی ہے کہ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ تو پلیز 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 اپنے شوہر کی قدر کیجیے گا۔ تو میری مطلب یہیں تک تھی آج کی ٹاپک، انشاءاللہ میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی۔ تو یہاں پہ میں نے پلاؤ بنایا تھا، بلوچی پلاؤ، میں اور محمد کھا رہے ہیں، رائتہ کی چٹنی بنائی تھی اور یہاں پہ سلاد۔ نیکسٹ ولاگ تک، نیکسٹ ٹاپک تک، اللہ حافظ۔